स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनका कोई सवाल ही नहीं है। आप उस पे चलिए, ये लाइफ टाइम, मैं बार-बार कहता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए सिस्टम आता है। हाँ, पैनिक लोग इंडिया में क्यों हैं, उसका भी मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी क्रिप्टो करेंसी आए, कहीं न कहीं वो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि हम लोग भी उस कई कंपनियों में काम किए, वो सिस्टम सब लूट के लेके चले गए। सपने तो दिखाए कि इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका मिशन विजन सही नहीं था। लेकिन उनसे कंपैरिजन मत करिए। सिस्टम का ब्लॉकचेन देखिए, सिस्टम कहाँ से कंपैरिजन किया, आपके एथेरियम से, बीएनबी से, सोलाना से कंपैरिजन करके सिस्टम चल रहा है। तो जब इसकी बारीकियों को आप देखेंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं, जो ट्रेजर एनएफटी है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। जब इसका ब्लॉकचेन आएगा, जब सारा सिस्टम रनिंग हो जाएगा, तो लाइफ टाइम के लिए देने जा रहा है आपको। तो थोड़ा भरोसा रखिए, समय का इंतजार करिए। आज जो 3-3 हजार टोकन आज हमें विड्रॉल का, हम ऐसा नहीं कि सबको इंतजार है, हम लोग को भी इंतजार है कि हम लोग को कुछ पैसा यूएसडीटी चाहे कुछ विड्रॉल मिल जाए। जो 3,000 टोकन आज भी लोग सेल कर चुके हैं। आज मान के चलिए $10,000 विड्रॉल आप ले लेते हैं, $10,000। अरे आने वाले समय में अगर एक टोकन, एक कॉइन का दाम अगर $5 जाता है, तो उस 3,000 वाले से पूछिए ना, 3 पाँचे 15,000, 15,000 देना पड़ेगा 3,000 लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पे बहुत भारी होने वाला है एटीएफटी टोकन, एटीएफटी क्वाइन। लेकिन समय लगेगा। अभी तो 4 महीने का बच्चा है। 4 महीने के बच्चे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ा इसको बड़ा होने दीजिए। जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे इसका विकराल रूप आपको सामने आएगा। ब्लॉकचेन आ जाएगा, मेन नेट आ जाएगा, डाउ आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कल सर बता रहे थे कि $1 से सालाना सीधे सीधे कितना, $250। जब उसका मेन नेट उसके साथ जुड़ा, तब जाके कितना रेट गया, $1 सीधे 250। तो आपके पास तो यूज केस है, सिस्टम के पास यूज केस है, इसका बहुत सारा यूज है। आज भी गैस फीस में 4,000 स्टेक में आपका गैस फीस ले रही है, 4,000 आपका अर्न में ले रही है। आने वाले समय में रेफरल प्रोग्राम होगा, हो सकता है ट्यूबटी पे हो। तो कंपनी इतना ज्यादा यूज केस कर देगी कि इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके टोकन का रेट कितना बढ़ेगा, शायद हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। बस इसी उम्मीद पे हम लोग लगे हैं कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय का बाउंडेशन हुआ है। मीटिंग हम लोग को टाइम पे समाप्त करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करना चाहेंगे। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। जय हिंद, जय ट्रेजर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। केशरी दास जी प्लीज वेलकम सर। केशरी दास जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ, मेरे दिमाग में एक सवाल आया था सर। जी जी बोलिए सर। जो जो TUFT टोकन हम खरीद के ट्रस्ट वॉलेट में, बिटगेट वॉलेट में रख पा रहे हैं, जी सर। ये रख रहे हैं, जी सर। वो ब्लॉक चेन लाइव होने के बाद टोकन के वैल्यू में रहेगा कि कॉइन बन जाएगा सर? सौरभ सर, आप मंच पर हैं, अवेलेबल हैं सर? संजय सर प्लीज आप कंटिन्यू करें उनकी बात का। जी सर, जी सर, एक बार सर सवाल क्या टोकन बताइए सर, दोबारा कर लीजिए। और अभी हम जो भी खरीद रहे हैं TUFT टोकन, वो टोकन जी वैल्यू में है, और उसको हम ट्रस्ट वॉलेट में, बिटगेट वॉलेट में जहां भी इकट्ठा करके रख रहे हैं। जब ट्रेजर चैन आएगी तो हमारे वॉलेट में जो है वो क्वाइन बन जाएगा कि टोकन नहीं रहेगा सर? सर, सब आपका क्वाइन बन जाएगा। जैसे ब्लॉकचेन आएगा, जितने भी टोकन हैं, जितने भी क्वांटिटी में हैं, सेम क्वांटिटी में क्वाइन बन जाएंगे। हाँ, यही जानना था सर जी मेरे जी को। जी, सब क्वाइन क्या बन है, जाएंगे सर। जब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होगी एक्सचेंजों में, तो हमारे पास जो टोकन है वो भी लिस्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा था, इसलिए सवाल किया था सर। जी जी सर, ठीक है सर, ओके। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। संजीत सिंह जी प्लीज वेलकम सर। मंच पर विराजमान सभी महान हस्तियों, विभूतियों एवं महागुरुओं को
संजीव सिंह का प्रणाम। जय महाकाल। मैं संजीव सिंह मुंबई से। दो बातें रखी जय हैं योगेश महाकाल जी। सर। जय दो महाकाल बातें सर। जय रखी हैं। महाकाल। योगेश जी, मैं बोलिए अपने सर। गुरुओं का ज्यादातर नाम नहीं ले पाता हूँ, पर आपसे 1 मिनट की क्षमा प्रार्थना करके आज नाम लेना चाहता हूँ। मैं अमूल्य जी का बहुत आभारी हूँ और उनको अपनी तरफ से चरण बंदन भी करता हूँ। उम्मीद है हमसे बड़े ही हैं, मैं 51 ईयर्स का हूँ, तो मुझसे शायद उम्र में बड़े हैं। दूसरे सर मनदीप शर्मा जी, योगेश जी, विनय जी, लखविंदर जी, अपना मनदीप शर्मा जी, लखविंदर जी, संजय यादव जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सेना बंधुओं को एवं अपनी जो बहन आती हैं उड़ीसा से, उन सभी को मेरा नमस्कार। अगर किसी का नाम छूट जा रहा है तो मुझे माफ़ करिएगा। सर, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि आज बड़ा दिन अपना है। कारण क्या, आज विष्णु भगवान का दिन भी है, जगन्नाथ जी का दिन भी है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो 7CF वॉलेट था, जो अपना वॉलेट पहले नंबर 2 पे आया, बाद में वहाँ से रिमूव करके कुछ टोकन रखे गए, करीब-करीब वहाँ पे लगभग 100 मिलियन थे जब स्टार्ट हुआ था। या वो उसमें से आज पूरा ज़ीरो हो गया सर। मतलब वो जो सप्लाई पूल में आ रही थी, वो आज एकदम ज़ीरो हो चुकी है सर, उसमें कुछ भी वॉलेट में नहीं है। दूसरी चीज़ एक और नोटिस हुई है कि जो रेट अभी थोड़ा नीचे आया है, वो सिस्टम ने ही सब कुछ किया, मैनेज किया एक तरह से। और जो रेट के हिसाब से जो पूल में टीओएफटी होने चाहिए थे, वो टीओएफटी कम हो गए हैं सर। ये दोनों सवाल मेरे आज अभी अभी आएंगे अपने अमूल्य जी, उनसे पूछिएगा। एक तो वो जो वॉलेट पूरा एम्प्टी हो गया, मतलब उस वॉलेट से जो सप्लाई आ रही थी, सिस्टम दे रहा था, जो वो हम लोग कह रहे थे कि ले लीजिए मौका है, वो आज खत्म हो जाएगा एक तरह से। और सिस्टम जी से पूल बिल्कुल, से कुछ चीज़ें, आपकी आवाज अमूल्य सर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आते हैं वो इसका आंसर दे देंगे। तो योगेश जरा याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो 7CF बिल्कुल वॉलेट सर। से जो सप्लाई मैनेज हो रही थी अपने वॉलेट में, जिसको हम लोग कहते हैं पूल मैनेजमेंट, जिसको योगेश अपना ये अमूल्य जी कह रहे थे कि सिस्टम मैनेज कर रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप खरीद लें, तो वो चीज़ आज खत्म हो गई, वो सप्लाई अब नहीं आएगी। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर वो सप्लाई नहीं आएगी तो पूल में जो सप्लाई है वो कम हो गई है। आप कहोगे पूल में सप्लाई कम है तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं। पिछले करीब करीब 20 दिन से देख रहा हूँ, 15 यानी 15 करोड़ 150 मिलियन टोकन अपने सिस्टम में आए। सिस्टम मतलब हमारे आपके पास आए हैं। अब होगा क्या यहाँ से, जब ये मेरे हिसाब से जब ये चलेगा ऊपर की तरफ भी, तो हर लेवल पे कोई बाय सेल करता है, तो हम में से ही कोई बाय सेल करेगा। और हर लेवल पे मतलब मैं बेच रहा हूँ तो कोई खरीद रहा है, जो खरीदता है वो थोड़ा रुकता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए। तो हर लेवल पे एग्जिट होते रहेगा, एंट्री होती रहेगी। तो सप्लाई बाजार में आ चुकी है। ऐसा नहीं कि पूल में जो 5-5.5 करोड़ पड़े हुए वही सप्लाई नहीं। सप्लाई हम सबके पास में, वो सप्लाई भी बाजार में आएगी जब हम लोग एक दूसरे को देने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2 चीज नोटिस किया हूँ, 7CF वॉलेट अपना एकदम खाली हो चुका है, और दूसरा पूल में जो रेट कम के हिसाब से सप्लाई आनी चाहिए थी, टीओएफटी को नहीं है। मतलब सिस्टम ने टीओएफटी सिस्टम से रिमूव भी किया है कुछ अपना, जो उन्होंने दे रखा था। ये 2 सवाल सर मेरे हैं। और तीसरा, मेरा मन कहता है सर, शायद आज वो दिन हो सकता है जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो अगर आता है शाम तक, तो फिर प्रभु जय महाकाल की, मतलब कहते हैं ना, जय हो जाएगी, जय जगन्नाथ की, क्योंकि उन्हीं का रूप विष्णु भगवान है और आज उनका दिन है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी महान गुरुओं को, हस्तियों को और महान विभूतियों को, मंच पर विराजमान और जितने हमको श्रोतागण हैं, सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है। जय महाकाल। जय महाकाल सर। जय महाकाल। संजीव सर, आज अगर ये दिन आ गया तो बहुत सर, थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब श्रीनिवास जी प्लीज वेलकम सर। चंद्रशेखर जी स्वागत है। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम सर। दीप नारायण पांडे जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। शायद कहीं बिजी हैं, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर। जय श्री राधे राधे सर। जय मोस्ट श्री राधे राधे वेलकम सर। विपिन जय सर। श्री जय राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। विपिन नमस्कार विपिन जी। जय महाकाल सर, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, जय जगन्नाथ जी। राधे राधे। बड़े भैया सौरभ जी, राधे राधे। अभी राधे राधे थैंक यू भैया। के
बड़े मंच पे योगेश जी आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अमूल्य सर आपको प्रथम नमस्कार मेरा, और उसके बाद में हमारे सौरभ भैया जी हो गए, मनदीप सर हो गए, विनोद सर हो गए, प्रकाश सर हो गए, लखविंदर सर, और क्या नाम संजय यादव सर जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, यो विनय सोनी जी, नंद किशोर जी, और जिनके नाम भूल रहा हूँ वो सारे समीर सर हैं हमारे हैं, हरजीत सर हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अब समय थोड़ा-सा हम लोगों के पास में भी देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि किसी कोई दिन जल्दी से ऐसा आ जाए जिस दिन हमारी मीटिंग पूरे दिन और पूरी रात चले। ऐसा समय आ जाए एकदम से कोई, ऐसी कोई बात आ जाए, ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए जिसमें हम दिन-रात इन्वॉल्व रहें, और जैसे हम लोग ज़रा-सा नोटिफ़िकेशन आया था तो हम लोगों की मीटिंग एकदम से 2 बजे रात तक खिंच गई थी। ऐसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आए धीरे से और हम लोगों की मीटिंग जो इसको हम 3 घंटे, 2 घंटे, और बल्कि बल्कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मीटिंग क्यों करते हैं, इसमें ऐसा क्यों करते हैं, इसमें वैसा क्यों करते हैं। तो वो लोग भी सोचें कि आज मीटिंग थोड़ी देर चलती रहनी चाहिए, और जैसा कि कंपनी ने बोला है मिड सितंबर, तो मिड सितंबर हमारा ये समय चल रहा है। क्योंकि अगर कोई डेट देनी, देखिए डेट देने का मतलब होता है एग्ज़ैक्ट डेट, और इन जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं, जितना भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है, इसमें एग्ज़ैक्ट डेट नहीं चलती सर। इसमें ये ऐसे ही चलता है, इसमें क्वार्टर्स चलते हैं, इसमें मंथ चलते हैं, इसमें एग्ज़ैक्ट डेट नहीं चलती सर किसी के भी व्हाइट पेपर में, और कभी भी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं दी जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो इनमें 1-2 दिन आगे-पीछे और दाएँ-बाएँ चलता रहता है। तो इस तरीके से ही मैनेज होता है। उन्होंने मिड सितंबर दिया है, और मिड सितंबर का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है वैसे तो 10 तारीख से, लेकिन ये मान चलिए 15 से स्टार्ट हो जाता है, 15 से लेकर 20, 21, 22 यही डेट्स रहती हैं। और एक सौरभ सर ने कल बहुत अच्छा बताया था कि 23 तारीख को हमारी कंपनी का 180 दिन भी पूरा हो रहा है। तो वो एयर ड्रॉप उन्होंने जो कभी एक बार मेंशन किया था कि आपको 180 डेज़ वेट करना पड़ेगा, तो शायद वो वही सोच के उन्होंने 23 तारीख रखी है। इससे पहले एक बार सवाल आया था कि 23 तारीख ही क्यों रखी? तो ये भी एक बड़ा अच्छा लॉजिक निकल आया कि 23 तारीख को ही आपका विथड्रॉल बंद किया गया था, और 23 तारीख को ही वो स्ट्रेस टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका कुछ लगाव हो इस डेट से, कुछ इनके मूलांक से, तो वो तो उनकी मर्ज़ी है, खैर इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप लोग अब बताने को ऐसा कुछ है नहीं, अमूल्य सर आपको सब दिखा ही रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, उनके बताने, और अभी एक सवाल आप लोग बार-बार कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं कि सर इसका भी आप अमूल्य सर से ऑपरेशन करवा दीजिए, इसका करा दीजिए। तो उसमें तो सबसे अच्छा ये है कि आप खुद अमूल्य सर का वीडियो देखिए और खुद उसका ऑपरेशन कीजिए और खुद हमें भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम उसको प्रेज़ेंट कर देंगे सबके सामने। तो अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने सीख लिया, आपने देख लिया, आपने कर लिया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और अमूल्य सर जो मेहनत कर रहे हैं, तो अमूल्य सर को भी अच्छा लगेगा। देखिए, समय बहुत नज़दीक आ गया है, आप कंपनी के इशारों को समझें। कंपनी चाहती तो 5,000 का टोकन आपको ऐसे ही आपके वॉलेट में दे सकती थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स बढ़ाने थे, तो वो डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास में चेन भी थी, ब्लॉकचेन भी था, सारा डाटा आपका था, वो आपको 5,000 दे सकती थी। लेकिन उसने आपको छोटा-सा एक इशारा किया और आपसे कहा कि नहीं भाई, जब आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तब हम आपको 5,000 देंगे। जबकि वॉलेट से उसका कोई लेना-देना भी नहीं था, उसका कोई लिंक भी नहीं था और कोई मतलब भी नहीं बनता था। लेकिन उसने आपका वॉलेट कनेक्ट करा दिया। जैसे कि कोई जैसे कि होता ना कि कोई भी योजना, सरकारी योजना चलती है, तो अगर उसको बताया जाता है तो आपको नहीं समझ में आता, तो कम वो गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे से आपको मार्केट में उससे रिलेटेड कोई चीज़ डालती है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको वहाँ तक ले आती है जहाँ तक उसे ले आना हो। तो उन्होंने एक इशारा किया है कि वॉलेट कनेक्ट करना सीख लीजिए, आपको वॉलेट कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि प्लेटफ़ॉर्म आपका डिसेंट्रलाइज़ हो जाए, तो विदाउट वॉलेट कनेक्ट किए हुए आपका काम ही ना चले। अभी जैसे आप एड्रेस ऐड करते हैं और एड्रेस ऐड करने के बाद में आपको विथड्रॉल मिलता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका अगर वॉलेट डायरेक्ट कनेक्ट है और डायरेक्ट आप अपना विथड्रॉल लें, तो कुछ सेकंडों में आपका विथड्रॉल वहाँ पे पहुँच जाए, जैसा कि कंपनी का रिक्वायरमेंट या जैसा कंपनी आपके लिए डिसाइड करे। तो ये सब बातें हैं, बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए। कुछ सवाल आप ऐसे कर देते हैं जिस सवाल से दिल भी दुखता है, तो ऐसे सवालों से बचें सर। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई भी मंतव्य ऐसा नहीं है कि किसी को हम ठेस पहुँचाएँ, किसी को दुःख पहुँचाएँ। बस ये हो सकता है, देखिए एक चीज़ और होती है, मैं 2 मिनट और लूँगा योगेश सर। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, आप समझिए इस बात को आप लोग, कि ये गुलदस्ता बना हुआ है, इस गुलदस्ते में हर तरीके का फूल है, हर तरीके का। आप कहते हो कि सर यहाँ पे भगवान की, धर्म की बातें क्यों होती हैं, ज्ञान की बातें क्यों होती हैं? तो आपको मैं बता दूँ, इसी मीटिंग में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो घर से परेशान होते हैं, किसी ने पैसा ब्याज पे रखा था, उनका दिमाग संतुलन में नहीं होता, बहुत परेशान होते हैं। आप तो सिर्फ़ सिंगल हैं, आप हम पे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे मैसेज आते हैं हमारे पास में जब समीर सिन्हा जी नहीं बोलते। कई सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर शिव स्वरूप जी को हमने नहीं सुना। ये हम ही लोगों से लोग कहते हैं। अभी बीच में बीमार
बीमार पड़ गए तो कई लोगों ने मैसेज कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है तो हर व्यक्ति हर किसी को सुनना चाहता है, देखना चाहता है और हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, हम सबको अपना मानते हैं, सब मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे ट्रेजर फैमिली के मेंबर हैं, तो हमें सबके हिसाब से इस गुलदस्ता सजाना पड़ता है। यहाँ पे मानसिक लोग भी आते हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उनको जब सौरभ सर की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तब उनको ताकत मिलती है। अब बात आप ये बार-बार ये मैसेज कर देते हैं कि धर्म की बातें क्यों करते हैं? सॉरी आज मैं थोड़ा टेक्निकल से आगे आ गया, लेकिन आप लोगों को मैं अपना बनाना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो ये बात भी करनी ज़रूरी है। आप कहते हैं सौरभ सर फिर हम अपने धर्म की बात क्यों करते हैं? तो आप बताइए जिस व्यक्ति ने छोटे से लेके बड़े तक कहानियाँ ही भगवान राम, श्री कृष्ण ये सब सुनी होंगी, वो कैसे आपको क्रिश्चियंस कहानियाँ और वो सुनाएगा? आपको अगर लगता है तो आप आइए, आप अपने बुद्ध की कहानियाँ, अम्बेडकर की कहानियाँ, कृष्ण की कहानियाँ, राम की कहानियाँ, अल्लाह ताला के पैगंबर्स की कहानियाँ, ईसाई कहानियाँ जो सुनाएँगे हम सुनेंगे, अगर हम उसका विरोध करें तब हम गलत है ना? तो हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कहानी लेके बताते हैं, लेकिन अंत में जो सीख होती है वो इंसानियत के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है। आप सब इंसान हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई किसी का पैसा मत मारना, किसी का टोकन मत चुराना, तो हम कौन-सा गलत बोलते हैं? हम कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य से आदमी महान बनता है, तो हम कौन-सा गलत बोलते हैं? कहानियों से जितने भी मतलब निकलते हैं वो अच्छे निकलते हैं, तो उसको आप गलत मत सोचिए और आप कभी भी ये मत समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। अभी किसी ने और फिर जिसका जैसा टॉपिक है आप उसको टोकिए, उसको बोलिए। अब विनय सोनी जी को फ़ोन करके कोई बोलता है कि सर आपने वेद पढ़े हैं, तो सर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपने वेद पढ़े हैं सर? अगर आपने वेद पढ़े हैं तो आप अगर इतने बड़े ज्ञाता हैं तो मुझे लग रहा है कि वेद पढ़ने के बाद में जो पढ़ने पे ध्यान देता है, वो कभी भी इस तरीके की बहस में नहीं पड़ता है। आप वेद सोनी जी से वो उनसे विनय सोनी जी से क्यों पूछ रहे हैं? आप ये फ़ोन करते तो समीर सिन्हा जी को करते, सौरभ सर को करते, कहते कि सर आप ये जो धर्म की बातें हैं वो मत किया करें। तो देखिए जब वेद पढ़ते हैं तो आपको जागना पड़ेगा, आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वेद की बातें करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है? ये जो मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी क्या होती है? स्टीफन हॉकिंस की मल्टीपल थ्योरी क्या है? वो क्या ब्लैक होल के बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? जब आपको ये पता होगा ना तो आप किसी भी धर्म पे सवाल नहीं उठाएँगे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। टॉपिक से मैं बहक रहा हूँ, बोलने को मेरे पास में बहुत है। मैं केवल एक शब्द जो है सनातन का जिसको बोलते हैं ब्रह्म, तो आप लोगों को अगर ये भ्रम हो कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म जो है वो एक है, तो मैं आपको बता दूँ हमारे ही वेद में जो हमारा शिव पुराण है, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अनेकशः ब्रह्मांड और उसी उसी में कहा गया कि हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्म होता है। यानी कोई ब्रह्म कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रह्म एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म का मतलब देखिए, जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तब आप यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे, दुनिया भर की बातें बोलेंगे। लेकिन जब हम हिंदी में बोलेंगे तब ब्रह्म बोलेंगे, वो कोई भगवान की कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ब्रह्म की कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। आप जब बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस की, उसने कहा था पैरेलल कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं, तो मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं मतलब कि मल्टीपल ब्रह्म होते हैं, मल्टीपल ब्रह्मांड होते हैं। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, खैर उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं। उनके 4 मुँह क्यों हैं? तो वो 4 मुँह नहीं है सर, वो क्या नाम कॉन्सियसनेस और उसके बाद जो 4 चीज़ें होती हैं लाइटिंग वगैरह उनसे रिलेटेड है। तो कोई ब्रह्म कोई भगवान नहीं है, हर गैलेक्सी में जो हम लोग मौजूद हैं उसका एक बनाने वाला है, एक निर्माता है और हर किसी को पूजा करता है। आपको पता है हमारे वेदों में ऐसे-ऐसे ब्रह्म कहे गए जिनके हज़ार-हज़ार हाथ हैं, हज़ारों मुख हैं, इस तरीके की बात की गई। तो ये सब बहुत लंबा लॉजिक है, इस पे मत बात कीजिए, जिसको बात करनी है मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मैं बात कर लूँगा। तो इस तरीके के सवाल ना करें, आप ट्रेजर की बात करें, हमारी बात करें, अपनी बात करें, जिसमें हम लोग बात कर सकें आपसे। ऐसा कोई भी मनमुटाव मत पैदा कीजिए। हम किसी के भगवान की, किसी की आस्था को दुखाना नहीं चाहते हैं, ना हम उनकी बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ ट्रेजर की बातें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरीके के अवसाद में ना आएँ, किसी भी तरीके की परेशानी में ना आएँ, जिससे आपका दिमाग जो है वो सुन्न पड़े। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको उनका बकायेदार जो है बार-बार फ़ोन कर रहा है। तो जब वो ऐसी कहानियाँ सुनता है, मोटिवेट होता है, उसके अंदर की पावर मिलती है। तो ऐसे लोग भी हैं। हमारे पास तो इस समय 2000, 1700, 750 लोग हैं। मैं सबके माइंड की बात करनी तो आप इसलिए मत टोकिए कि कौन क्या कर रहा है। आपको जितना सेशन अच्छा लगता है, जिसका सेशन अच्छा लगता है उसका जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप हमें भी मत बाउंड करें क्योंकि अगर हमने इस तरीके की बातें ना की होती तो आज हम 1000, 2000 लोग ना जोड़ पाए होते और आगे भी मंच को चलाएँगे। सर आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि टॉपिक थोड़ा-सा बहक गया, आगे-पीछे हो गया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे सर। फिर कभी बात करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में हैं ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड दिबांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और दिबांशु दादा आपसे रिक्वेस्ट है, आज अमूल्य सर को आप ही इनवाइट करेंगे
ये सेवा आपके लिए है आज। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू जोगेश भाई। वेलकम सर, मोस्ट मंच वेलकम पे सर, जय उपविष्ट भवानी, जय भवानी, जितने जय भी भवानी हमारा सर, जय मोस्ट होस्ट है, वेलकम भवानी। सर। जय भवानी, राधे राधे, जय जगन्नाथ, सत श्री अकाल, वाहेगुरु और अस्सलाम वालेकुम सबको। इस मंच पे उपविष्ट जितने भी हमारा होस्ट है, हमारे प्यारे जोगेश भाई, मनदीप भाई है, विनय सोनी सर है, हमारा ग्रेट टीचर विपिन सर और अमूल्य सर है, हमारा स्पिरिचुअल टीचर सिन्हा साहब है, और हमारा गुरु गंभीर टीचर हरजीत सिन्हा सर है, और हमारा मोटिवेटर लखिंदर पाजी, जयन साहब, और किसका किसका नाम बाकी चला गया, जो जिसका भी बाकी हो गया प्लीज बुरा मत मानिएगा। सबको राधे राधे, थैंक यू। देखिए विपिन सर बोलने के है, स्वरूप सर आप मुझे सौरभ काट सर का देते, नाम हर नहीं बार लिए काट सर, देते सौरभ सर। सर का। जब दिल्ली में मुलाकात होगी पहले आपको मैं काटूंगा। अमूल्य सर थोड़ा बता दीजिए ना, हर वक्त टोकते रहते हैं मुझे श्रीवास्तव सर। थैंक यू। नहीं सब मेरा बड़े भाई है, मेंटर है, टीचर से। तो विपिन सर बोलने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ यही बताएंगे कि अ, हम लोगों का कोई पुण्य है पिछली जन्म का, इसलिए ट्रेजर निफ्टी मिला हमको। ट्रेजर निफ्टी का जैसा क्रिप्टो करेंसी में ओनर है श्रीमान अलेक्जेंडर साहब, उन जैसे एक महान व्यक्ति मिला हमको। क्योंकि करेंसी की दुनिया में टोकन और कॉइन के 99.99% टोकन ही वो सिर्फ बाजार में लूटने के लिए आते हैं, और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसका विजन, उसकी जब जन्म हुआ था तब से ही इतना बढ़िया विजन थी कि ये दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। उसके रोड मैप वो 22 से ही शुरू किया था, पर हम लोगों को वो पहचानने के लिए वो क्लास, वो जितने भी शिक्षाएं हैं वो देना चाहा था। अभिज्ञता जरूरी होता है हर काम के लिए, और नॉलेज जरूरी है। और 3.5 साल हमको वो दिया, नॉलेज दिया, और उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे पैसा भी दिया है। हम लोगों ने नॉलेज ठीक से लिया नहीं, ये हम लोगों का गलती रह गया। और कंपनी ने जो ये 6 महीना गुजरा हम लोगों के बीच, सिर्फ विड्रॉल को छोड़ के सब कुछ चला। उसके भीतर एक एक पार्ट में उन्होंने हम लोगों को सब कुछ सिखाया, धीरे धीरे हाथ पकड़ के, जे ऐसे ऐसे सब कुछ करना चाहिए। जो सीखा वही सिकंदर बनेगा, और जो नहीं सीखा वो नाव के कश्ती में कहाँ रहेगा, और नाव देखता रहेगा जहाज चला जा रहा है, वो घाट में ही खड़ा रह जाएगा। तो नाव अभी छोड़ने वाला है, अभी भी घाट पे हैं। जो अभी नहीं वो नाव पे चढ़े हैं, प्लीज चढ़ जाइए, क्योंकि बाजार का जो मूड है, जो सिग्नल है, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये आपको मालूम है इतना सारा खरीदारी हो रहा है, फिर भी दाम गिरा है। क्यों गिरा है? कंपनी के पास जो 5% to 6% जो मतलब क्या मैनिपुलेशन करने की जो क्षमता है, उसको द्वारा उन्होंने एक लास्ट चांस आप लोगों को दिया है। आइए आप लोग की हकदार बनिए, क्योंकि पहले उसके लिए उसका खुद का कम्युनिटी है, उसके बाद ग्लोबल ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, वो डॉलर लगाते हैं, लाभ उठाते हैं, निकल जाते हैं। होल्डर कौन होते हैं? कम्युनिटी वाला होता है। जो बिग फिश होता है वो हम लोगों के बीच भी है, पर वो भी वेट कर रहे हैं। मतलब एक टोकन, एक कॉइन, उसका यूटिलाइजेशन, उसका जो रियलिटी चेक करने पर जो जो स्कोर आता है, वो सब कुछ जिन्होंने देखना था वो सब कुछ देख लिया। पर रोड मैप के तहत कंपनी का जो प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़ते जाएगा, इसका भाव कितना बढ़ेगा आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बिताने का, जो जो अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम लोग ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि आपको जितना हो सके, जो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, उतना ही आप खरीद के ये एसेट का भागीदार बनिए। क्योंकि एक बार ये हाथ से निकल गया, वो हाथ में नहीं आने वाला है। तो
दोस्तों यही बोल के मंच पे हम लाना चाहते हैं हमारा ग्रेट टीचर, मेंटर, और जिसका नाम हर दिशा और दशा में गूंज रहा है, हर तरफ जिसका नाम एक मतलब स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जे यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ट्रेजर नहीं, ब्लॉकचेन क्या होता है, कॉइन क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, इसका जो नॉलेज होता है, कैसे सब कुछ होता है, हम लोग को सबको ज्ञान डाला है, ज्ञान में ज्ञानी किया है, जितना भी हम ले सके उनसे ही लिया है। हमारा ग्रेट मेंटर टीचर श्री उड़ीसा में जगन्नाथ की धरती से, भगवान जगन्नाथ की धरती से श्री अमूल्य साहू सर को हम इस महान पोडियम पे बुलाते हैं। सर आपको वेलकम, शत शत नमन सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आइए और वेलकम हमारा सर, वेलकम। जो ज्ञान है उसमें वर्धन कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, come on the stage sir, this podium is yours sir। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जय बहुत जगन्नाथ स्वागत है सर, सर। श्री अमोल्य सर जी। मोस्ट वेलकम सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम। जय श्री जगन्नाथ सर। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। सर साउंड क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। प्रॉपर सर। एक मिनट, एक कॉल आ गया। वेलकम सर, जय श्री जगन्नाथ सर। ओके, थैंक यू। क्या लगता है कॉल आ गया, अर्जेंट कॉल। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल व्यवस्था को प्रणाम करता हूँ। इस वेबिनार को हमारा सभी एडमिन पैनल में जितने भी हमारे गैर योद्धा है सभी को मैं एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी हमारा भाई और बहन, मातृशक्ति, नारी शक्ति, जितने गेट योद्धा इस प्लेटफॉर्म का है सभी को मैं एक साथ में प्रणाम वंदन नमन करता हूँ। देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्या है, हम तो मिड सितंबर अंदर में आ चुके हैं। अभी मिड सितंबर का अंदर दो दिन पार कर चुके हैं, लेकिन और कुछ दिन का इंतज़ार करना है और हो सकता है एक कुछ दिन एक दिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। इसीलिए हम सभी अलर्ट रहना चाहिए, खुद का टीम के साथ हम सभी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ सिस्टम के बारे में जान सके। देखिए, जो हमारा जो बैलेट था 7 आपकी वॉइस सर ब्रेक है, अमूल्य सर जी। आवाज नहीं आ रही है सर। स्क्रीन भी सर चली गई है। आया अब? हेलो। यस सर, क्लियर है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी। हाँ, अभी मैं चलता हूँ। जो स्क्रीन पे चला गया। फिर से चला गया। सर प्रॉपर है। नहीं है सर, है, प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या सभी का साथ हो रहा है ना? मेरा
जो सर विनय सर आपके साथ हो रहा है स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर है ये सर, प्रॉपर है बोल सर रहे प्रॉपर प्रॉपर है सर, प्रॉपर प्रॉपर है है, ना? ओके कोई ओके, दिक्कत कोई नहीं। ऑलराइट में चला वाई गया। सी ओके, आया। यस सर, हेलो। यस सर। हाँ, ओके सर, नहीं मुझे उसी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आपका टेलीग्राम को अपडेट कीजिए, डाटा क्लियर कर कीजिए। ओके। जी जी जी, ठीक, ओके। हाँ, ये आपका प्रॉब्लम। अब मैंने बोला था हर दिन आपको ये करना है। आप मीटिंग से पहले ये सारी चीज क्यों नहीं करते हो? इधर देखिए, जो 7 बैलेट में वो ओपन करता हूँ, वही बैलेट से आपका जो टोकन, इधर देखिए ट्रेजर एनएफटी टोकन 0 हो चुका है। मतलब ये सारी देखिए पूरी तरह से ये डॉलर बन चुका है, पूरी सप्लाई मार्केट में आ चुका है। आपका जो पोल में मार्केट में सप्लाई हो चुका है। इस सिस्टम ने ये पार्ट अच्छी तरह से और मार्केट को स्टेबल रखा, और ये सारी जो करोड़ों का टोकन था इस बैलेट में, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ने कर दिया। आप देख सकते हैं इधर आज कितना टाइम के बाद 8 8:30 बज करीब, ये जो टाइम में आप देख रहे हो 8:29 पर ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में कितना टोकन किया ना, 3,44,503 टोकन को सिस्टम ने 796 यूडिटी ये मिला। ये जो बैलेट से आप देख पा रहे हो 0, मैं रिटर्न चलता हूँ 0, मतलब इस बैलेट में टोकन नहीं है, इस बैलेट में यूडिटी भी नहीं है। लेकिन यूडिटी कौन सा बैलेट में है, हम चलते हैं इधर। देखिए जो हिस्ट्री में जो आप देख पा रहे हो 3 लाख, हाँ, ट्रांसफर किया गया 3 बैलेट में कितना बार ट्रांसफर किया गया? 1 2 3 4 5 5 बार, 5 बार ट्रांसफर किया गया। 1 2 3 4 5, एक बार ट्रांसफर किया गया था किसी टाइम में ना, पहले 1 लाख का ट्रांसफर किया गया था। इधर देख लीजिए 1 लाख यूडिटी F35 बैलेट को ट्रांसफर किया गया। मैं चलता हूँ वही बैलेट पर, कितना कट्ठा है उसी बैलेट में यूडिटी 354। आप देख पा रहे हो सबसे नीचे वही बैलेट है F35 बैलेट। मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए इतना सारी ये यूडिटी पड़ा है। जितना आप उधर देख पा रहे हो जो 2 लाख करीब यूडिट था, लेकिन ये सारी इसी बैलेट में ट्रांसफर हुआ सिस्टम का। ये जो आप देख पा रहे हो 3,16,000 समथिंग डॉलर पड़ा है। इसका मतलब कितना रुपया? 3,16,000, 3,16,000 डॉलर इंटू 2,84,40,000 एबव अमाउंट इसी बैलेट में पड़ा है। ओके, किसी भी वक्त ये सारी फंड सिस्टम ने इकट्ठा कर लिया मार्केट से, और आपका देख लीजिएगा अब आज से कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चलता हूँ चार्ट पर, इधर आप देख पा रहे हो अभी 0024 पर आ चुका है। हाँ, आ चुका है। 1 डे का टाइम फ्रेम बता रहे, ये आया था 4,000, आया था 2028 पर। इसका ये लास्ट सपोर्ट है, इसका नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ये लास्ट होगा। ये अभी जो ये सिस्टम कर रहा है पूरी तरह से फ्यूचर को प्लानिंग के साथ ये काम कर रहा है। आप इधर देख पा रहे हो
लिक्विडिटी का कुछ कमी है क्या? मैं पेन ले लेता हूँ। स्क्रीन शेयर ऑडिबल सब कुछ सही है? यस सर, सब कुछ सही है सर, प्रॉपर सर, वेलकम सर। हाँ, इधर आप देखिए, इधर आप देख पा रहे हो जो पोल में वही 290 टू 89, इसी तरह मार्केट पोल में क्वांटिटी के हिसाब से, फंड के हिसाब से एनी टाइम स्टेबल रखा सिस्टम। ओके, और इधर आप देख पा रहे हो ये जो 52 करीब था, इसको ले आया 50.67 पर। ओके, हो सकता है सिस्टम का नज़र में और सप्लाई देना है कि नहीं देना है मार्केट को, और किसी और बैलेट में मार्केट को छोड़ना है, कुछ देर के बाद इवनिंग के अंदर पता चल जाएगा। ये तो हम देख लिया, एक बैलेट में सप्लाई आ चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लेकिन ये जो कर रहा है सिस्टम एक अच्छा कर रहा है, मार्केट के स्टेबल रखकर खुद फंड इकट्ठा कर लिया फ्यूचर के लिए। मतलब किस टाइम लॉन्च होगा, टेस्टिंग होगा, ये जो फंड क्यों क्रिएट किया जाता है, इसको लिक्विडिटी प्रोविजन हिसाब से बोला जाता है। मार्केट में जिस तरह से आप देख सकते हो, कोई भी मार्केट लॉन्च होता है पूरी तरह से ऊपर चला जाता है, फिर पूरी तरह से डाउन हो जाता है, पूरी तरह से ऐसे नीचे पड़ रहता है। इसीलिए ये जो मार्केट को एनालाइज कर कर सिस्टम ने ये इस लिक्विडिटी को इकट्ठा करके रखा, उसी टाइम यूटिलाइज करना है। हाँ, मतलब इधर आप देख पा रहे हो इतना सारे टोकन सेल होने के बावजूद भी इसमें लोग लिक्विडिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और सिस्टम ने अच्छी खासी फंड अरेंज कर ली। इधर आप देख सकते हो कुछ टाइम ले सकता है, 3D, हाँ ले सकता है, ये थोड़े से इधर टाइम ले सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा जरूर, 100% जरूर टाइम लग सकता है मिनिमम। हो सकता है आज 17-18 तारीख हो गया, 4-5 दिन का अंदर कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। इधर आप भी देख सकते हो, ये पूरी तरह से आज आज से 5 दिन 6 दिन का अंदर कुछ भी बड़ा होने का संभावना है। इसीलिए आप सभी अलर्ट रहिए, और खुद को आप क्या करना है, और आपका पास मौका होगा कि नहीं, ये सारे आपका पास में आपका दिमाग में रखना चाहिए। ये जो मौका आपका हाथ में मिल रहा है, इसको किस तरह से आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका दिमाग दिमाग को थोड़ा लगाना चाहिए। देखिए, जो भी 300 पर लिया था, 0002 पर लिया था, जो भी बंदा, आज उनका क्या हुआ, कितना फंड बन चुका है, क्या वो 000 पर आएगा कभी? आपको क्या लगता है? नहीं आएगा। न, क्यों नहीं आएगा ना? सिस्टम अभी पूरी तरह से मार्केट पर बना हुआ है, सिस्टम पूरी तरह से नजर रख रहा है, जो टीम है उसका पूरी तरह से ये पुल पर नजर रख रहा है। इसीलिए ये मार्केट को नीचे नीचे गिरने नहीं दिया, और खुद का सब जो मार्केट को, जो कम्युनिटी को देना है, जो टोकन, उसके लिए भी अच्छी तरह से काम कर लिया, अच्छी तरह से। ये होता है वेब3 प्रोजेक्ट, दिमाग लगाने वाला प्रोजेक्ट ये होता है। मार्केट को स्टेबल रखकर अपना सप्लाई को कंट्रोल करके छोड़ना है, और सही समय से करना है, और किस टाइम में करना है, क्या करना है, ये सब मालूम हो चुका है सिस्टम को। पहले एनालाइज 3-4 साल से, क्यों ये साढ़े 3-4 साल से प्रोग्रामिंग क्यों किया था? ये मार्केट को एनालाइज कर रहा था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से मार्केट में बिहेव होगा, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सारी नॉलेज, भरपूर नॉलेज का जो
डेवलपर टीम के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी एलपी होल्डर के साथ सारे डिस्कशन किए होंगे, किस तरह से हम जाएंगे आगे, उसी हिसाब से ये सारी काम हो रहा है। इसीलिए हम लोग को पैनिक होना नहीं है। हम लोग का काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसेट को हम ले सके, इतना ही हमारा काम, अभी और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और भी देखिए, ये जो बैलेंस, ये जो आप तो देख पा रहे हो, मैं अभी चलता हूँ थोड़ा ट्रेडिंग, क्या नज़र दे रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है। हाँ, इधर आप देख पा रहे हो 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैं चलता हूँ, बड़ा टाइम 4 आवर्स के अंदर मैं चलता हूँ।